सुरक्षा का कवच, रिफाइनरी की एक कहानी। प्रगति रिफाइनरी के विशाल परिसर में विक्रम और अनिल नाम के दो ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेटर काम करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक ही शिफ्ट में काम करते थे, लेकिन काम के प्रति दोनों का नजरिया बहुत अलग था। जहां रिफाइनरी की मशीनें दिन रात शोर करती थीं, वहीं ये दोनों धातु के टुकड़ों को तराशने का काम करते थे। विक्रम अपने काम को लेकर बहुत अनुशासित था। शिफ्ट शुरू होने से पहले वो नियम से अपना सारा पीपीई पहनता था। वो हेलमेट, सुरक्षा चश्मा, भारी दस्ताने, कान के प्लग और सुरक्षा जूते पहनना कभी नहीं भूलता था। उसके लिए नियम केवल कंपनी के आदेश नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा का आधार थे। दूसरी ओर अनिल को ये नियम बोझ लगते थे। वो अक्सर कहता, ये चश्मा धुंधला हो जाता है और दस्तानों में हाथ बहुत गर्म होते हैं। मुझे सालों का अनुभव है, मुझे कुछ नहीं होगा। वो अपने सुरक्षा उपकरण टेबल पर ही छोड़ देता और बिना पीपीई के काम शुरू कर देता था। काम के दौरान जब ग्राइंडिंग व्हील धातु से टकराता तो हजारों चमकदार चिंगारियां निकलती थीं। विक्रम को इन चिंगारियों से कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि उसका चेहरा और आंखें पूरी तरह से ढकी हुई थीं। वो शांति और खुशी से अपना काम पूरा करता था। अनिल को अक्सर छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कभी धातु का बुरादा उसकी आंखों में चला जाता तो कभी गर्म चिंगारी से उसके हाथ जल जाते। वो हर बार दर्द से कराहता, लेकिन फिर भी अपनी गलती नहीं सुधारता था। वो इन चोटों को काम का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देता था। एक दोपहर सुरक्षा पर्यवेक्षक श्री खन्ना ने सभी को बुलाकर एक आपातकालीन बैठक ली। उन्होंने चेतावनी दी कि मशीन नंबर 5 में कुछ तकनीकी खराबी है और जब तक उसकी मरम्मत न हो जाए उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। विक्रम ने उनकी हर बात को ध्यान से सुना और नोट किया। श्री खन्ना ने अनिल को भी चेतावनी दी, जो उस समय अपने फोन में व्यस्त था। अनिल, सुरक्षा नियमों का पालन करो। मशीन की स्थिति ठीक नहीं है, बिना पीपीई के इसके पास मत जाना, श्री खन्ना ने सख्ती से कहा। अनिल ने बस सिर हिला दिया, जैसे वो उनकी बातों को अनसुना कर रहा हो। अगली सुबह विक्रम ने अपनी मशीन शुरू करने से पहले उसका पूरा निरीक्षण किया। उसने देखा कि मशीन का गार्ड सही जगह पर है और पहिया ठीक से लगा है। उसकी सतर्कता ने उसे हमेशा बड़े खतरों से बचा कर रखा था, जिससे वो मानसिक रूप से भी खुश रहता था। उसी समय अनिल जल्दी में था। उसने बिना किसी जांच के और बिना पीपीई पहने वही खराब मशीन नंबर 5 चालू कर दी। अचानक तेज कंपन के साथ ग्राइंडिंग व्हील टूट गया और उसके टुकड़े गोली की तरह अनिल की तरफ उड़ने लगे। सुरक्षा चश्मा न होने के कारण एक टुकड़ा सीधे उसकी आंख के पास जा लगा। दुर्घटना के बाद अनिल को अस्पताल ले जाया गया। कई हफ्तों बाद जब विक्रम उससे मिलने गया तो अनिल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, काश मैंने तुम्हारी तरह नियमों का पालन किया होता। आज विक्रम सुरक्षित रूप से अपना काम कर रहा है, जबकि अनिल अपनी लापरवाही की भारी कीमत चुका रहा है।